यूपी नहीं देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 14 में जो आए थे 24 में अब वे कभी नहीं आएंगे। नीतीश कुमार का बयान आपने सुन लिया होगा, लेकिन अब जान लीजिए नीतीश कुमार बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी पैर जमाने जा रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं। नीतीश कुमार अब उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे और सीधे सीधे चुनौती देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। और 2024 में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। बयान बहुत वायरल है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। 14 में जो आए थे 24 में वे नहीं आने पाएंगे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। ये बयान जो है जब से सामने आया है उसके बाद से बीजेपी के खेमे में खलबली मची हुई है। बीजेपी वाले परेशान हैं, क्या किया जाए, क्या तोड़ निकाला जाए, और गोदी मीडिया भी अपने काम पर लग गई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए हैं। 12 राज्यों से होकर के भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आवाज उठा रहे हैं। उधर अशोक गहलोत भी लगातार मेहनत कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल गुजरात जाकर के बीजेपी की नींद उड़ा दिए हैं और नीतीश कुमार तो बिहार में गदर काटे हुए हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि 2024 की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उधर ममता बनर्जी सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से लोहा लेने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 7 राज्य ऐसे हैं। अगर ये राज्य एक हो जाते हैं तो 14 में जो आए थे 24 में वे कतई नहीं आने पड़ेंगी। लेकिन आज हम आपको बताएंगे क्या नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। देखिए, हिंदुस्तान वेबसाइट है, अखबार भी इनका है। इन्होंने लिखा है, यूपी जदयू के अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल का कहना है कि उन्होंने नीतीश कुमार से मिर्जापुर, फूलपुर या अंबेडकर नगर से लड़ने की बात कही है। इन सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी मतदाताओं का वर्चस्व है। अंबेडकर नगर वही लोकसभा सीट है जहां से पहले मायावती सांसद हुआ करती थी। मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो। और मिर्जापुर सीट है जहां से अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। और फूलपुर भी गोरखपुर से, बनारस से सटा हुआ जिला है, लोकसभा सीट है। अगर इन जगहों से नीतीश कुमार लड़ते हैं तो समझ जाइए खुलेआम मोदी को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन जंग का ऐलान नीतीश कुमार ने तो पहले ही कर दिया है। हिंदुस्तान लाइव आगे लिखता है, 2024 लोकसभा चुनाव और नीतीश कुमार, ये जोड़ी राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब इस चर्चा को हवा उत्तर प्रदेश जनता दल यूनाइटेड ने दी है। खबर है कि उत्तर प्रदेश इकाई ने बिहार के मुख्यमंत्री के सामने लोकसभा यूपी से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रख दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इसे लेकर के कोई अभी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार अगर एक हो गया तो गई मोदी की सरकार। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, तो ही बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और पूरे देश में 543 लोकसभा सीटें हैं। साल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में 303 सीटें आई थी, वहीं कांग्रेस के खेमे में तकरीबन 52 सीटें आई थीं। और अब जब सारी अपोजिशन की पार्टियां एक हो जाएंगी तो साफ कहा जा सकता है प्रधानमंत्री मोदी की वापसी तो नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और इसीलिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कभी भी ऐलान कर सकते हैं
वे उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, लाइव हिंदुस्तान आगे लिखता है, यूपी जदयू के अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल का कहना है कि उन्होंने कुमार से मिर्जापुर, फूलपुर या अंबेडकर नगर से लड़ने की बात कही है। इन सीटों पर ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग मतदाताओं का वर्चस्व है। वहीं इनमें से अधिकांश कुर्मी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा और सैनी समुदाय से आते हैं। अब सीएम कुमार खुद कुर्मी समुदाय से हैं, जिनकी मजबूत मौजूदगी पूर्वी, मध्य यूपी और बुंदेलखंड में है। मैं आपको बता दूं अंबेडकर नगर के बारे में। अंबेडकर नगर में 5 विधानसभा सीटें हैं। अंबेडकर नगर में 5 विधानसभा सीटों पर इस वक्त समाजवादी पार्टी का कब्जा है। समाजवादी पार्टी के अलावा किसी भी राजनीतिक दल का वहां पर खाता नहीं खुला है। 2022 में ऐसा नहीं हुआ, साल 2017 में भी ऐसा ही हुआ था। इसीलिए आजमगढ़ यानी जितने पूर्वांचल के जिले हैं, पूर्वांचल के जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। और अगर नीतीश कुमार लड़ते हैं तो जान लीजिए, नीतीश कुमार दिशा और दशा 24 में देश का तय करेंगे। बीजेपी काफी परेशान है। बीजेपी इस वक्त डरी हुई है। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। अगर मायावती का साथ मिल जाता है नीतीश कुमार को, तो जान लीजिए बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया होना तय है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, 2 पार्टियों का उत्तर प्रदेश में वर्चस्व है। और दोनों पार्टियां जब मिल करके नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगी तो जाहिर सी बात है। वैसे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती लगातार प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी भी लगातार इन सरकारों पर हमला कर रही है। और ये लोग चाहते हैं कि 2024 में अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आने देना है। अपोजिशन के पास कई चेहरे हैं, शरद पवार, लालू यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती, सब अपने में दिग्गज हैं। और अगर ये सारे दिग्गज एक हो गए, 14 में जो आए थे वे 24 में किसी कीमत पे भी नहीं आ पाएंगे। क्योंकि देखा जा रहा है कि क्या हो रहा है। किसानों के खिलाफ कानून आता है, जंतर मंतर पर हर रोज सरकार खिलाफ आंदोलन होते हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि फीस बढ़ा दी गई है, बेरोजगार सड़कों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पनौती दिवस के रूप में देश के इकलौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। तो क्या ये लोकतंत्र के लिए, क्या अच्छे समाज के लिए, क्या ये अच्छा संकेत है? बिल्कुल नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। जहां पर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जब युवा रोजगार मांगने के लिए सड़कों पर आ रहा है, उस पर लाठियां बरसाई जा रही है, उसे अलग अलग तरीकों से परेशान किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। अपोजिशन जब आंदोलन करने पर आता है, उसके साथ किस तरीके से अभद्रता की जाती है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को परेशान करने के लिए ईडी का समन भेजा जाता है और इसके बाद राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऐसा लगता है लोकतांत्रिक देश में भी आप सरकार खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। गोदी मीडिया, टीवी मीडिया लगातार सरकार की आवाज को बुलंद करने का काम कर रही है, सरकार के हाँ में हाँ मिला रही है। और जो असली मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। 8 चीते ला करके हमारे देश का शेर प्रधानमंत्री पैच, विदेश से 8 चीते ला करके प्रधानमंत्री मोदी उन चीतों के पीछे छिपना चाहते हैं। टीवी मीडिया ये बात नहीं करती कि देश में बेरोजगारी कितनी है। टीवी मीडिया ये बात नहीं करती हंगर इंडेक्स कितना है। टीवी मीडिया ये बात नहीं करती भारत देश में खुशहाल कितने हैं। जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिनका सरोकार हमसे और आपसे है, उन मुद्दों पर टीवी मीडिया बात नहीं करती। नेशनल दस्तक जैसे तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जो लगातार आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं,
और नीतीश कुमार जिस तरीके से तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, एक दौर की बात भी हो गई है। और अब नीतीश कुमार अगर हरी झंडी दे देते हैं कि वे आ रहे हैं यूपी चुनाव लड़ने के लिए, बीजेपी के लिए मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाएंगी और 2024 में बदलाव ये मुहिम जरूर लाएगा, क्योंकि गठबंधन जो बनेगा, महागठबंधन बनेगा, इससे तो साफ है। लेकिन चुनौती नीतीश कुमार के सामने वही है कि अगर सभी लोग एक होकर के एक मत से चुनाव लड़ते हैं मोदी के खिलाफ, तो भारत में अपोजिशन की सरकार बननी तय है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार विपक्ष में रह करके बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। इस पूरे विषय पर, पूरे एनालिसिस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।